नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। मैं आपका साथी। जहां पिछली क्लास में हमने जो प्रश्न छोड़ा था उसी के आगे का टाइप लेके आज फिर से तैयार हैं। प्रश्न क्या है, देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये 5 रुपए की 8 की दर से वस्तुएं खरीदी गई। ठीक है, कहने का मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा है। ठीक। उसके बाद में देखो क्या आता था, 8 रुपए की 5 की दर से वस्तुएं बेची गई। तो इस सौदे में लाभ या हानि जो भी हुई है उसका आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है। अब देखो कल हमने जो पढ़ा था उसमें एक तो या तो क्रय मूल्य दिया हुआ था और उसके साथ हमें लाभ या हानि दे रखी थी और विक्रय मूल्य पूछ रहा था। ठीक है, या तो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य दोनों में से एक दिया हुआ था और एक में लाभ या हानि दिया हुआ और हमें पूछा था कि या तो क्रय मूल्य बताइए या विक्रय मूल्य बताइए। उसके आगे का टाइप क्या है कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए हुए हैं और आपको क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है। तो इस प्रकार के टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे, देखो क्या लिखा है। जो भी लिखा है आपको देखो दो चीजें आप सीधे सीधे लिखोगे। एक तो वस्तु, वो वस्तु कौन सी दर से जो लिखी जा रही है उनको एक साइड कर लो और रुपयों को एक साइड कर लो। ठीक है, ये रुपए हो गए। अब देखो 5 रुपए 8 की दर से, कहने का मतलब 8 की दर लगी और रुपए कितने हैं, 5। ठीक। दूसरे में देखो रुपए कितने हैं, 8, और दर कितनी है, 5 की। ऐसे लिखना है आपको। अब क्या होता है ध्यान रखें, अब ये होता है खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा गुणा 100। ये एक ट्रिक है, फॉर्मूला ही मान लें। क्या होता है, खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा गुणा 100। ध्यान रखें इस फॉर्मूले या इस ट्रिक को इस प्रकार के सवालों में सिर्फ आपको यही यूज करना है कि जो भी आपको खरीदा है उसमें से जो बेचा है उसको घटाओ और बेचे जितने में बेचा है उसका भाग लगाओ और गुणा किससे करवा दो, 100 से। गुणा तो तब करवाते हैं जब क्या पूछा जाता है, प्रतिशत पूछा जाता है, तो गुणा 100 करवा देते हैं। बाकी क्या होता है, खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा क्या आ जाती है, लाभ या हानि आ जाती है। ठीक है। अब देखो ये ट्रिक याद रखनी है और सेटअप बनाना है आपको ऐसा। रुपयों को आपको लिखना है इस साइड में और वस्तु जो जिस दर से लगाई जा रही है उसको लिखना है इस साइड में। और यूज कैसे करना है, ऐसे। समझ रहे हो, कहने का मतलब इसको इससे गुणा कराओ, कितने हो गए, 8×64, ये हो गया खरीदा। ठीक। माइनस का चिन्ह, बेचा 5×5 कितना बेचा, 25। बट्टे में क्या आएगा, बेचा यानी कि 25 और गुणा में 100। ठीक है। अब घटा दो, 64 में से 25 गए, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39/25 गुणा 100। 25 से 100 कट गया 4 बार, 4 को गुणा करवा दो, 9×4 = 36 का 6 हासिल की 3, 4×3 = 12 और 3×15 कितना आ गया, 156%। ठीक है। तो अब क्या आया, लाभ आया, वो भी क्योंकि पॉजिटिव में है, प्लस में आया इसका मतलब लाभ है, माइनस में आए तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, नोट करें। बिल्कुल, बस सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ वस्तु जो दर से लगाई जा रही है उसको लिखना है इस बगल में और पैसों को लिखना है इधर। और साथ में फॉर्मूला याद रखना है, खरीदा माइनस बेचा बट्टा बेचा गुणा 100। 2 या 3% करोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, 10 रुपए की 11 की दर से खरीदी गई और 11 रुपए की 10 दर से बेची गई। दर है ये, से बेची गई तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेम ही सवाल है, केवल संख्या क्या कर दी गई है, चेंज कर दी गई है।
ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, वस्तु, यानी ये वस्तु वाली दर लिखनी है आपको इस साइड में, और इधर क्या लिखना है मित्रों, रुपए लिखने हैं। ठीक। वस्तु वाली दर की बात करूं तो कितनी है, 11, और पैसे कितने हैं, 10। इधर 10 तो क्या है, वस्तु की दर है, और पैसे कितने हैं, 11। ठीक है, ये लो, हो गया। करना क्या है, ये वाला सिस्टम, फॉर्मूला क्या था, खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा गुणा 100। तो खरीदा कितने में, 11 गुणा 11 कितना हो गया, 121। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे ही कर रहा हूँ, ठीक है। 11 गुणा 11 कितना हो गया, 121। और 10 गुणा 10 कितना हो गया मित्रों, 100। बट्टे में 100, और गुणा में भी 100। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया सीधे सीधे। तो 121 में से 100 गया, कितना बचा, 21%। हमारा आंसर क्या हो गया, क्या निकल के आया, लाभ। क्यों, प्लस में है इसलिए क्या निकल के आ गया, लाभ। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों कि 12 रुपए की 11 की दर से वस्तुएं खरीदी गई और 8 रुपए की 7 की दर से वस्तुएं बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें, बताना है आपको। ठीक है, तो लिखो वापस वही वस्तु, और इधर क्या आएगा, रुपए। ठीक है, कितने रुपए हैं, 12 रुपए है, और किस दर से है, 11 की दर से। ठीक है, अगला क्या है, 8 रुपए है, और किस दर से है, 7 से। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 11 × 8 = 88, और 12 × 7 = 84, बट्टे में 100, सॉरी 84, 84, और गुणा में 100। ठीक है, 88 में से 84 गया, पीछे बचा 4, उतारा कितना, 84, और साथ में कितना आया, 100। 4 का भाग लगाओ, 4 दूना 8, और 4 एकम 4, 100/21, भाग लगा दो। 21 से 1 21, 21 2 42, 21 63, 21 4 84, 84 हो गया, पीछे बचा 16, और बट्टे में 21। ये लो, 4 सही 16/21%। ठीक है, नोट करें। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो अब थोड़ा सा चेंज है। क्या है, देखो 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यदि, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखो 20 वस्तुओं को बेचने पर, बेच रहा है इसका मतलब क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो मैं आपको कहूं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपए है, अगर कितना है, 1 रुपया है, ध्यान रखें,
एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर आप 1 रुपये मानो, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कितनी दी हुई है, 20 वस्तुएं हैं, तो 20 वस्तुओं का कितना हो जाएगा का विक्रय मूल्य कितना होगा मित्रों। एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपये है तो 20 का कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है गुरुजी 20 रुपये हो जाएंगे। हो गया, क्या है विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये। ठीक है, अब आपको देखो आगे लाइन क्या दे रखी है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर लाभ होता है। कहने का मतलब 5 रुपये का 5 वस्तु का लाभ, 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, किस विक्रय मूल्य पे हो रहा है, 20 पे हो रहा है। अब यहां ध्यान रखो, अगर 20 पर 5 का लाभ हो रहा है तो ये बताओ क्रय मूल्य कितना हुआ। सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो, लाभ या जो हानि होती है, लाभ घटा दिया, 20 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 15, वो 15 क्या होगा, क्रय मूल्य। ये चीज तो पता होगी, मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताई थी। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, 20 माइनस 5 यानी कि 15, 15 रुपये क्या आ गया मित्रों, क्रय मूल्य आ गया। आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था मित्रों, लाभ, लाभ कितना है 5 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 15 गुणा 100। फॉर्मूला याद होगा लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो 5 बट्टे 15 गुणा 100, काट दो, कितनी बार कटा, 3 बार, भाग लगा दो, 3 फिर 3 और 1/3, 33 से 1/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, नोट करें। चलो फिर अगले प्रश्न पे, अगला सवाल ये रहा, क्या है देखो, कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर क्या हो रही है, इस बार हानि हो रही है। ठीक है, तो अब देखो वही बात, 40 वस्तुओं की बात कर रहा है, बेचने की मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो वही बात हो गई कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जब अगर पैसों में तोलें, मानो कितना रुपए हैं, 1 रुपये है। ठीक है, अगर एक वस्तु का 1 रुपया है तो 40 वस्तुओं का कितना हो जाएगा मित्रों, सीधी सी बात है 40, कितना हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, पीछे वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था, यहां पर कह रहा है 10 वस्तुओं के बिक्री के मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 10 वस्तुओं की बात कर रहा है, पैसों में कितनी हो जाएगी, 10 रुपए की। ये क्या है, हानि है, और ये हानि है, ये है विक्रय मूल्य। सीधी सी बात है, हानि का सूत्र क्या था बताओ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही था। ठीक है, अब देखो हानि आपको दी हुई है, कितने रुपए हैं, 10 रुपए, क्रय मूल्य आपको निकालना है। अब ये माइनस का विक्रय मूल्य इधर आके किसका होगा, सीधी सी बात है प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब कितना दिया हुआ है 40, ये हो गया 40, 40 इधर आके किसका हो गया, प्लस का, 40 और 10 कितना हो गया 50। कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना आया है 50। ठीक है, ये लो, ये क्रय मूल्य हो गया तुम्हारे 50 रुपये। इस चीज का ध्यान रखना, जब लाभ की बात आए तो क्या होगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घट के क्रय मूल्य आ जाएगा, और जब हानि की बात होगी तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हानि में जुड़ जाएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्या पूछा है, हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या था, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने की हुई, 10 रुपए की, बट्टे क्रय मूल्य कितना है 50 गुणा
100। 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये कितनी बार कटा? 20 बार। कितने परसेंट की हानि हुई मित्रों? 20% की। ठीक है, नोट करें। लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा। 35 वस्तुओं को बेचने पर 7 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर इस बार क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपको क्या करना है? लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो फिर 35 वस्तुओं की बात हो रही है, बेचने का मतलब क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 7 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर इस बार क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, वापस लिखो वही कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पैसों में कितना है? अगर 1 रुपए है तो 35 का कितना हो जाएगा मित्रों? 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35। ठीक है, यह तो हो गई विक्रय मूल्य की बात। कितने रुपए आ गया? 35 रुपए। अब देखो क्या कह रहा है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का जो लाभ है वो कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर है, कहने का मतलब जो 7 है वो किसके बराबर है? 7 के ही बराबर है, यानी कितने रुपए आ गया? 7 रुपए का लाभ हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है? लाभ ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है? क्रय मूल्य निकालना पड़ता है। और लाभ की बात करूं, चलो फॉर्मूले से निकाल लो। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस में, और विक्रय मूल्य ये माइनस में इधर आके हो जाएगा लाभ। तो फॉर्मूला क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है? 35। लाभ कितना है? 7। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 28। अब क्रय मूल्य 28 आ गया, लाभ आपके पास 7 है। क्या निकाल सकते हो? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है मित्रों? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? 7 बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। 7 से कट गया 28 4 बार, और 4 से कट गया 100 कितनी बार? 25 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। ठीक है, नोट करें।